हे गाइस, आज हम बात करने वाले एरेज के बारे में। क्या होता है एरेज और एरेज के ऊपर किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं जो इंटरव्यूज़ के अंदर पूछे जाते हैं। अगर आपने एरेज नहीं पढ़ा है तो हम इसमें कवर करने वाले हैं, और अगर आपने एरेज पढ़ लिया तो मुझे बताइए इस प्रॉब्लम का क्या आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पे एक ये डिक्लेयर कर रखा है और इसमें कुछ नम्स में वैल्यूज़ भी पास कर रहा हूँ। तो इसकी मुझे ये बतानी है कि इसका क्या लेंथ क्या होगी। ठीक है, नम्स की लेंथ क्या होगी एंड कैपेसिटी क्या है। ठीक है, लेंथ एंड कैपेसिटी ये मुझे बताओ। अगर आपने पढ़ रखा है या फिर नहीं पढ़ा है फिर भी आप ट्राई कर सकते हो। ठीक है, ये दोनों मुझे बताओ, आप कमेंट कर सकते हो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं बताऊंगा क्या है एक्चुअल लेंथ एंड कैपेसिटी। पहले समझ लेते हैं एरेज क्या है। लिट कोड में जिस तरह की बता रखा है वो समझ लेते हैं। यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दे रखा है डीवीडीज़ का कि एरेज एक्चुअल में कहाँ से आया है, कैसे है। ठीक है ना, तो डीवीडीज़ का सेट ऑफ डीवीडी। ठीक है ना, तो यह वहाँ से ये विजुअलाइज आप कर सकते हो और समझ सकते हो। और देन इसमें बता रखा है व्हाट इज़ एन एरे, एक्सेसिंग एलिमेंट इन एरे। ठीक है ना, ये आप पढ़ सकते हो। मैं बता देता हूँ आपको इस सबका समराइज़ करके कि क्या होता है एरे। एरे just take the item, that item is the same like जो भी हम एक कलेक्शन ले रहे हैं वो कलेक्शन सेम टाइप का होना चाहिए। ठीक है, मेल्स का ले रहे हैं तो मेल्स का ही होना चाहिए, और फीमेल्स का ले रहे हैं तो फीमेल्स ही होनी चाहिए बस। एंड बॉटल्स ले रहे हैं बॉटल्स होनी चाहिए, लैपटॉप्स ले रहे हैं लैपटॉप्स होना चाहिए, मैक ले रहे हैं तो ओनली मैकबुक होना चाहिए। ठीक है ना, तो एक टाइप जो है वो उनका सिमिलर होना चाहिए। तो उनका कलेक्शन जो होता है उन कलेक्शन को हम बोलते हैं एरे। ठीक है, सो डेटा डेटाबेस में हम उनको इस तरीके से डिफाइन करते हैं कि ये एक हमने एरे ले लिया और ये यहाँ पे हम वैल्यू उनको इंसर्ट करेंगे जो कि उनका टाइप जो है बिल्कुल सेम होगा। ठीक है, और ये जो यहाँ पे मैं बॉक्स बना रहा हूँ ये इनको हम बोलते हैं इंडेक्स। और कोडिंग के अंदर जो काउंटिंग स्टार्ट होती है वो होती है 0 से। सो ये इंडेक्स ये इंडेक्स है 0 1 2 एंड सो ऑन। ठीक है, 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, सो एरे किस टाइप का होता है हमें विजुलाइज कर सकते हैं। यहाँ पे ये एम्प्टी एरे है। ठीक है, अब यहाँ पे जो भी मैक्सिमम डेंसिटी का अगर हमें इसको फिल करना है तो यहाँ पे कोई बॉक्स रख सकते हैं। ठीक है, और वो जो बॉक्स होंगे ये तीनों बॉक्स क्या होंगे, सेम होंगे। तो सेम टाइप का ये एक एरे हो गया। आप देख सकते हो यहाँ पे ये फील्ड क्या हुआ है, सेम बॉटल जितनी भी है वो सेम सेम है। ठीक है, देन आप देख सकते हो यहाँ पे जो भी बॉटल है वो सेम है। ठीक है, ये बॉटल खाली कुछ भी हो सकते हैं, इनका नेम अलग हो सकते हैं, बट ये जो टाइप है इनका बिल्कुल सेम है। ठीक है, ओके। सो ये हो गया। टेक्निकल लैंग्वेज में हम क्या बोलते हैं, टाइप जो है वो डेटा टाइप होता है। ठीक है, और डेटा टाइप इंटीजर, स्ट्रिंग या फिर यूजर डिफाइन या कोई ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। आप खुद अपना डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, लेट से मैं विजुअल स्टूडियो में चला जाता हूँ और यहाँ पे हम ये प्रॉब्लम्स जो है आप देख सकते हो, इसको हम बाद में सॉल्व करेंगे। ठीक है, लेट से मैं यहाँ पे एक अपना खुद का डिफाइन कर लेते हैं हम, क्लास यूजर एंड पब्लिक स्ट्रिंग नेम पब्लिक इंट एज। ठीक है, ये
यहाँ पे तो डेटा टाइप आप जानते हो इंटीजर टाइप का ये हो गया। अगर यूजर डिफाइन अगर है, ठीक है, तो उसको हम किस तरीके से एरे बनाएंगे, इस टाइप का हम उसका एरे बना सकते हैं। सॉरी, ठीक है। सो ये एम्प्टी एक हमने डिफाइन कर दिया यूजर्स, जो कि ये जो एरे है यूजर्स का, यूजर टाइप का ये एरे हो गया, ठीक है। और उसके अंदर जो वैल्यूज है वो है नेम है, एज है उस यूज़र की, ठीक है। और ये जो है एरे डिफाइन करने का एक सिंटैक्स है, ठीक है। और देन उसके बाद में आप डेटा टाइप इंट भी ले सकते हो, इंट हो गया नम्स, या फिर आप स्ट्रिंग ले सकते हो, स्ट्रिंग नेम्स, इस टाइप से भी आप डिफाइन कर सकते हो एरेज को, ठीक है। अगर आपको लेंथ देनी है, इसकी कैपेसिटी, ये इस तरीके से दे सकते हो। इसकी लेंथ की इसके अंदर मैक्सिमम 6 यूजर्स ही आ सकते हैं इस यूजर्स एरे के अंदर, ठीक है। सो ये इस टाइप से हम एरेज को डिफाइन कर सकते हैं, ओके। नेक्स्ट है लेंथ क्या होती है एंड कैपेसिटी क्या होती है, ठीक है। सो लेंथ जो होती है, लाइक अगर मैं यहाँ पे मैंने फिलअप कर दिया यहाँ पे 7 6 9 9 0 1 एंड यहाँ पे सब जगह पे 0 0, ठीक है। सो इसकी लेंथ कितनी होगी, 1 2 3 4 एंड 5, इसकी जो लेंथ होगी वो 5 होगी। एंड इसकी जो कैपेसिटी है वो कैपेसिटी हो जाएगी 8, बिकॉज इस एरे की कैपेसिटी हमने कितनी दे रखी है, टोटल 8, ठीक है। सो ये 8 हो जाएगी, ठीक है। सो कोड के अंदर देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने एक एरे ले रखा है जिसकी मैंने जो कैपेसिटी है वो मैंने 6 ले रखी है, ठीक है। और ये 0 से 2 तक, 0 से यानी कि 1 तक, नॉट 2 बिकॉज नॉट इक्वल टू है, तो 0 एंड 1 इंडेक्स में मैं कोई वैल्यू यहाँ पे इंसर्ट करा रहा हूँ, लाइक 0 एंड 1 का पावर 1 होगा, ठीक है। तो और ये लेंथ हो गई, मैं लेंथ यहाँ पे देख लेता हूँ कि मैंने कौन से इंडेक्स तक मैंने इसको वैल्यू फिलअप की है, ठीक है। तो ये मैंने लेंथ ले लिया। सो लेंथ यहाँ पे आ जाएगी एंड कैपेसिटी जो है ये इससे हम गेट कर लेंगे। सो मैं चलिए इसको स्टार्ट करता हूँ और देखते हैं लेंथ एंड कैपेसिटी कितनी आती है। सो लेंथ 2 आ गई और कैपेसिटी 6 आ गई। तो आपको समझ में आ गया होगा कि लेंथ क्या होती है एरे की एंड कैपेसिटी क्या होती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है साइज। सो साइज कितना होता है, साइज होता है कि इस हर एक इंडेक्स पे जो टाइप्स होता है उस टाइप का साइज कितना है, एक एक टाइप का। सो इस सिस्टम के लिए 4 बाइट है इंटीजर के लिए, ठीक है। सो 4 इंटू 8, सो ये हो जाएगा 24। सो इस एरे की साइज जो हो गई 24 हो गई, ठीक है, 24 बाइट, ओके। नेक्स्ट है मेथड्स। सो मेथड्स क्या होते हैं कि नम्स में जो सॉरी एरे के अंदर जो भी मेथड्स आते हैं, लाइक यहाँ पे नम्स, ये एरे है, जब यहाँ पे आप डॉट एंटर करोगे, सो लेंथ है, क्लोन है, ओके। सो ये इस तरीके से यहाँ पे आप रैंक एंड सेट वैल्यू, अगर आप किसी भी इंडेक्स पे वैल्यू सेट करनी है, ठीक है, तो इस मेथड का आप यूज कर सकते हो। सेट लाइक के मैं 34 और इंडेक्स 3 पे मैं वैल्यू सेट कर देता हूँ, ओके।
सो ये इस तरीके से मेथड्स होते हैं। जावास्क्रिप्ट में अलग होते हैं, कनकेट, फुल, फिल, पुप, पॉप एंड पुश, इस टाइप के बहुत सारे मेथड्स होते हैं। ओके, सो इनको बोलते हैं हम मेथड्स। ओवरऑल हमने देख लिया है कि एरे क्या होता है, इंडेक्स क्या होता है, लेंथ, कैपेसिटी, साइज, मेथड्स। सो अब नाउ चलते हैं हम लिट कोड के ऊपर। यहाँ पे देखते हैं कि किस किस टाइप की हमारे पास प्रॉब्लम्स इसके ऊपर बन सकती है एरेज पे। सो सबसे पहले बनती है मैक्स कंजिक्यूटिव वंस, यानी कि वंस कितनी बार मैक्सिमम टाइम पे आया है। सो एक इनपुट हमको दे रखा है ये एरे, और इसमें हमें आउटपुट निकालना है कि वंस कितनी बार मैक्सिमम टाइम पे आया। तो 1 1 2 यहाँ पे आया, तो देन उसके बाद ब्रेक हो गया है, ठीक है। और फिर हम देखते हैं कि 1 1 1 3 टाइम्स आया है 1, तो ये हमारा आउटपुट हो जाएगा, ठीक है। इसमें आप देख सकते हो 1 एक बार आया, यहाँ पे 1 दो बार आया, ठीक है। यहाँ पे 1 एक बार, ये तो हम इसको ले लेंगे कि 2 टाइम्स कंजिक्यूटिव वंस आया है। ओके, फाइंड विथ इवन नंबर ऑफ डिजिट्स। सो एक एरे है जिसमें नंबर्स दे रखे, उसमें कितने ऐसे नंबर्स हैं जिनमें जो डिजिट है वो इवन है, ठीक है। सो आपको एक इनपुट दे रखा है एरे, यहाँ पे आप देख सकते हो 12, इसमें 2 डिजिट है, 3 4 5 में इसमें 3 डिजिट है, इसमें 2 में 1 है, इसमें 6 में 1 है, इसमें 4 है। सो दो ऐसे नंबर है 12 एंड 7 8 9 6 जिसके अंदर इवन डिजिट है, ठीक है। सो 2 इनका आउटपुट हो गया, ठीक है। इसी तरीके से आप इनका भी देख सकते हो। नेक्स्ट है स्क्वायर ऑफ सॉर्टेड एरे। आपको एक एरे दे रखा होगा, उस एरे को आपको पहले सॉर्ट करना है, देन उसके बाद में उनका क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना है, ठीक है। बहुत सिंपल है। डुप्लीकेट ज़ीरो। सो डुप्लीकेट ज़ीरोज़ के ऊपर भी बना सकते हैं प्रॉब्लम्स। सो वो कैसे किस टाइप की होती है, लाइक कि आपको दे रखा है कि एक एरे है, ठीक है ना, उसमें अगर जहाँ पे भी जीरो है उन जीरो को आप क्या कर दो, 2 टाइम्स जीरो कर दो, ठीक है, उनको डुप्लीकेट कर दो। सो 1 0 0 2 2 3 3 0 0 0 4 4, ठीक है। लास्ट में 5 एंड 0 हट गए क्योंकि कैपेसिटी इतनी थी। मर्ज सॉर्टेड एरे, ठीक है। आपके पास आपको दो एरे इनपुट दे देंगे, ठीक है ना, और उनको फिर आपको क्या करना, मर्ज करना है, ठीक है। डुप्लीकेसी है वो रहेगी, ठीक है ना, वो भी आप इस तरीके से वो देख सकते हो कि डुप्लीकेसी मेंटेन रखनी है। तो अगर यहाँ पे भी 2 है तो, और यहाँ पे भी 2 है तो दोनों 2 को लेना है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो 0 0 काउंट नहीं हो रहा, क्योंकि 0 0 जो है वो लास्ट में है, तो इसकी लेंथ क्या हो जाएगी, लेंथ वो हो जाएगी 3, ठीक है ना। एक्चुअली इसकी कैपेसिटी 6 की है, बट लेंथ जो है 3 हो जाएगी। इसकी लेंथ 3 है तो 3 है, कैपेसिटी भी 3 है, ठीक है। सो इसको मर्ज करके सॉर्ट आउट कर दिया। इस टाइप की प्रॉब्लम बन सकती है। डिलीशन का बन सकता है कि रिमूव एलिमेंट। सो कोई भी आपको अगर एरे दे रखा है, उसमें अगर कोई भी एलिमेंट रिमूव करना, तो आप उसको रिमूव कर सकते हैं। लेट से यहाँ पे एक एरे दे रखा है, इसमें 3 रिमूव करना, 3 रिमूव कर दिया और बाकी 2 2 आ गया और खाली आ गया, ठीक है ना। रिमूव डुप्लीकेट्स फ्रॉम सॉर्टेड एरे, ठीक है। एरे को सॉर्ट करके उसमें से रिमूव करना है डुप्लीकेट्स को, ठीक है। सो डुप्लीकेट जो भी है वो उनको रिमूव कर दिया, ताकि कैपेसिटी क्या है, कैपेसिटी वही रहे, ताकि लेंथ जो है कम हो जाए और मैक्सिमम वैल्यू हम वहाँ पे इंसर्ट कर सकें। सो ये वहाँ के लिए यूज में आता है। चेक इफ एन एंड इट्स डबल एग्जिस्ट, ठीक है। सो एक एरे के अंदर कोई भी अगर ऐसी वैल्यू है, उसको फाइंड आउट करना जिसका जो किसी दूसरे नंबर्स का डबल हो, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे एक एरे दे रखा है, यहाँ पे 10 जो है 5 का डबल है, ठीक है। 2 5 3 यहाँ पे ये किसी का डबल नहीं है, तो 10 क्या हो जाएगा, 10 वो वैल्यू हो जाएगी जो डबल है दूसरे नंबर्स का, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रू में अगर करना मिलती है तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। वैलिड माउंटेन एरे। वैलिड माउंटेन एरे क्या होता है, एक एरे के अंदर अगर डिक्रीज़ हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है, तो वो इंक्रीज़ होता जाएगा, देन डिक्रीज़ होना है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि मतलब लाइक इस तरीके से कि 3 3 है तो यहाँ पे ना तो डिक्रीज़ हुआ ना इंक्रीज़ हुआ, तो ये माउंटेन फॉलो नहीं कर रहा है। इस टाइप की जो या तो डिक्रीज़ होगा या नहीं, पहले इंक्रीज़ होना चाहिए और देन डिक्रीज़ ही होना चाहिए, ना कि पहले डिक्रीज़ देन इंक्रीज़। नहीं, वो माउंटेन नहीं होगा, वो कुछ और हो जाएगा, ठीक है। तो ये इंक्रीज एंड डिक्रीज, ये हो गया।
नेक्स्ट है रिप्लेस एलिमेंट विद ग्रेटेस्ट एलिमेंट ऑन राइट साइड। ठीक है, यहाँ पे एक प्रॉब्लम दे रही कि आपको स्वैपिंग करनी है। ठीक है, हमने देखा स्वैपिंग हीप में किस तरीके से हम स्वैप करते हैं। ठीक है, दो इंडेक्स को स्वैप करना होता है, उनकी वैल्यूज़ को। सो 17 इसका ग्रेटेस्ट वैल्यू, नेक्स्ट है 18, तो हमने 18 को 17 डाल दिया। ठीक है, और 18 आ गया, और अब 18 की जगह पे आ जाएगा 5, और 5 को रिप्लेस करना है उसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू 6 के साथ में, तो 6 हमने डाल दी। 4 की जगह पे 6 डाल दिया, और 6 की जगह पे 6 हमने डाल दिया। ठीक है, देन 1 का जो 1 डाल दिया, और लास्ट में -1, ताकि इसको ब्लॉक कर सकें। ठीक है, एंड के लिए -1। सो ये इस तरीके से प्रॉब्लम बनती है, उनको आप सॉल्व कर सकते हो। रिमूव डुप्लीकेट्स फ्रॉम सॉर्टेड एरे। ठीक है ना, वही रिमूव करना है डुप्लीकेट्स एरे। मूव जीरोज। ठीक है, यहाँ पे दे रहेगा कि जो जीरोज है वो लास्ट में मूव करना है, ताकि उनके क्या हो, लेंथ कम हो जाए। ठीक है, तो ये आप कर सकते हो स्वैपिंग करके। शॉर्ट एरे बाय पैरिटी। पैरिटी मीन्स कि आपको जो ओड नंबर है वो लास्ट में भेजना है, और इवन नंबर है वो स्टार्टिंग एरे के स्टार्टिंग में लेके आना है। ठीक है, तो ये आप कर सकते हो। इनके ऊपर बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है, वो पॉसिबिलिटी भी उनके आंसर सही होंगे। देन उसके बाद में रिमूव एलिमेंट्स। अगर कोई भी एलिमेंट रिमूव करना है तो रिमूव कर सकते हो आप। ठीक है, सो हाइट चेकर। आप हाइट चेकर किस तरह से चेक कर सकते हो कि कोई एक एरे के अंदर कहाँ कितने इंडेक्स में हाइट बढ़ी है। ठीक है ना, सो यहाँ पे देख सकते हो 1 1 4 देन 2 आ गया। ठीक है ना, तो डिक्रीज हो गया, तो 1 1 4, तो ये 3 इंडेक्स तक इसकी वैल्यू बढ़ी है। फिर आप देख रहे हो कि 1 से 3, ये आपका जो ग्राफ है 2 इंडेक्स तक ही बढ़ा है। ठीक है ना, तो ये इस टाइप के जो प्रॉब्लम्स है वो स्टॉक मार्केट के अंदर काम आते हैं, शेयर मार्केट के अंदर काम आते हैं। ठीक है ना, सो ये इस टाइप की प्रॉब्लम्स आपको आउटपुट देना है कि 3 इंडेक्स में वैल्यू बढ़ी है। ठीक है, देन है थर्ड मैक्सिमम नंबर। ठीक है, थर्ड मैक्सिमम नंबर निकाल सकते हो आप, कौन सा थर्ड है, 1 है। ठीक है ना, फाइंड ऑल नंबर ऑफ डिसअपियर इन एन एरे। इंटीजर इन द रेंज 1 and n that do not appear in items। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि 1 है, और सबसे पहले मिनिमम वैल्यू निकालो, देन मैक्सिमम वैल्यू निकाल लो। ठीक है, और 1 से लेके उसमें चेक करो कि कौन कौन सी वैल्यू आ चुकी है, कौन कौन सी वैल्यू नहीं है। तो 5 and 6 नहीं है ये। ठीक है ना, तो ये आप जो मिसिंग वैल्यू है, वो आप मिसिंग नंबर है, वो आप एरे के अंदर फाइंड आउट करके आउटपुट निकाल सकते हो। ठीक है, स्क्वायर ऑफ सॉर्टेड एरे, सिंपली आपको स्क्वायर करना है। ठीक है ना, वेरी सिंपल है। ठीक है, सो ओवरऑल हमने देख लिया कि एरे क्या होता है, एरे के अंदर क्या क्या चीज़ें होती है, कौन कैसी कैसी प्रॉब्लम्स बनती है, ये सारी हमने चेकआउट कर ली है। सो इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।